अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है चीज़ ब्रस्ट पिज़्ज़ा की रेसिपी। और इसके लिए सबसे पहले हम लोग गूँधेंगे डो। और डो गूँधने के लिए मैंने लिया है 1.5 कप ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा। 1.5 कप मैंने मैदा लिया है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा हाफ टी स्पून के करीब ऐड करूँगी नमक। ये मैंने नमक ऐड कर दिया है। और ये 1 टीस्पून मैं इसके अंदर शुगर ऐड करूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये मैं अलहदा थोड़े से नीम गर्म पानी में तकरीबन ये 1 टेबलस्पून मैं इंस्टेंट यीस्ट डालूंगी। हम लोग डो को नरम ही गूंदेंगे। और ये मैं इसको नीम गर्म पानी में मिक्स करके 2-3 मिनट के लिए ये अच्छे से फूल जाएगी। और फिर मैं नीम गर्म पानी से ही डो गूंदूंगी। ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अब मैं नीम गर्म पानी से सॉफ्ट सी डो गूंदूंगी। पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। डो को हम लोग 5-7 मिनट के लिए अच्छे से गूंदेंगे। ये 5-7 मिनट के लिए मैंने डो गूंद ली है। अब इसको मैं ढककर 1 से 2 घंटे के लिए राइस होने के लिए रख दूंगी। जी तो व्यूवर्स, जब तक हमारी डो रेडी होती है हम लोग चिकन का मसाला तैयार कर लेते हैं। और इसके लिए ये देखिए मैंने ये बारीक जो है बोनलेस मैंने 250 ग्राम चिकन लिया है। और इसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और हमें चाहिए है ये मैंने हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स ली हैं। हाफ टी स्पून ही लिया है मैंने चाट मसाला। और हाफ टी स्पून मैंने लिया है सूखी धनिया पाउडर। हाफ टी स्पून लिया है मैंने सुरख मिर्च पाउडर। और 1 टीस्पून मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर। हाफ टी स्पून लिया है लहसुन पाउडर। हाफ टी स्पून नमक। और ये हाफ टी स्पून ही मैंने लिया है टिक्का मसाला पाउडर। और हम लोग सिर्फ ये 1 बड़ा चम्मच भर के दही का लेंगे। और इन सारे मसाला जात को हम लोग मिक्स करेंगे। और चिकन को मैरिनेट कर देंगे। चिकन को हम लोग मैरिनेट करके तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे। और फिर इसको पकाएंगे। ये देखिए हम लोगों ने चिकन को अच्छे से ये जो है मैरिनेशन जो है वो लगा ली है। अब इसको हम लोग तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे। उसके बाद इसको पकाएंगे। ठीक तो व्यूवर्स, इसको आधा घंटा हो चुका है। अब हम लोग इसको 2 चम्मच ऑयल डालकर फ्राई करेंगे। जी तो व्यूवर्स, ये पैन में मैंने सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। अब ये मैरिनेट शुदा जो है चिकन जो है इसको हम लोग फ्राई करेंगे। ये देखिए ये चिकन को भूनते हुए हमारे तकरीबन 5-7 मिनट हो चुके हैं। ये ऑलमोस्ट रेडी है। चिकन जो है वो ऑलमोस्ट पक चुका है। अब हम लोग इसका फ्लेम बंद कर देंगे। जी तो व्यूअर्स, ये देखिए डो हमारी अच्छे से राइस हो चुकी है। ये देखिए बहुत अच्छे से ये राइस हो चुकी है। इसे तकरीबन
1.5 घंटा लगा है राइस होने में। अब हम लोग थोड़ा सा खुश्क मैदा स्प्रेड करेंगे और इसको थोड़ा सा नीट करेंगे। अब हम लोग ये जो एक तवा लेंगे, व्यूवर्स ये स्टेप जो मैं आपको बता रही हूँ, मोस्टली लोग जो हैं वो डायरेक्ट ही रोटी बेलकर और उसके ऊपर जो है वो टॉपिंग वगैरह कर देते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका पिज़्ज़ा बिल्कुल परफेक्ट बने, तो आप सबसे पहले इसको 1 आध मिनट के लिए चूल्हे पे सेकें। ये देखें, ये मैंने तवे को ऑयल से पहले ग्रीस किया है। फिर ये जो मैंने पेड़ा बनाया है इसको मैं इसी पे फैलाऊंगी, क्योंकि डो हमारी नरम होती है। हल्के हाथों से हम लोग इसी पे इसको फैलाएंगे। ये देखिए व्यूवर्स, हम लोगों ने ये पिज़्ज़े को जो है वो बेल लिया है। अब इसके अंदर हम लोग ये पिज़्ज़ा सॉस जो है वो बाज़ार से मिलती है, ये स्प्रेड कर देंगे। और इसको सिर्फ हम लोग हल्के चूल्हे पर 1 आध मिनट के लिए ही सेकेंगे, ताकि ये जो रोटी है, जो पिज़्ज़े की जो है बेस, ये जो है वो थोड़ी सी अपनी असल शेप फॉर्म में आ जाए। ये स्टेप करना इस वजह से ज़रूरी है कि जब हम लोग इसकी टॉपिंग करते हैं, अगर डायरेक्ट टॉपिंग करते हैं तो ये होता है कि समटाइम वो बाज़ लोग शिकायत करते हैं कि उनका पिज़्ज़ा जो है सेंटर से थोड़ा थोड़ा नरम, जैसे पानी थोड़ा थोड़ा वो फील होता है। तो उससे बचने के लिए इसका ये बेस्ट जो वे है वो यही है कि आप इसको सिर्फ 1 आध मिनट पर हल्की आंच पर सेकें। आप तेज़ आंच पर कभी मत सेकें, बहुत ही हल्की आंच पर। बस इसकी रोटी जो है, इसकी जो बेस है, उसको हम लोगों को शेप ही देनी होती है और कुछ नहीं, पकाना नहीं होता। तो अब मैं इसको 1 मिनट के लिए चूल्हे पर सेक के आपको दिखाती हूँ। जी तो व्यूवर्स, ये देखिए, ये मैंने 1 आध मिनट के लिए सेका है और देखिए अब ये इसकी प्रॉपर एक शक्ल आ गई है। और अब इसके टॉपिंग के लिए जो चीज़ें मैंने ली हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिए। इसको मैं करती हूँ साइड पे, तब तक ये थोड़ा सा ठंडा भी हो जाता है। जी तो व्यूवर्स, ये देखें, इसके टॉपिंग के लिए जो चीज़ें मैंने ली हैं वो आप देख लीजिए। ये मैंने सब्ज़ रंग की शिमला मिर्च ली है, इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। कुछ मैंने, एक बड़ा टुकड़ा मैंने सुरख शिमला मिर्च का लिया है, उसे भी ऐसे काट लिया है। थोड़े से लिए हैं मैंने टमाटर और थोड़ा से मैंने लिए हैं ऑलिव जो है मैंने ग्रीन वाले लिए हैं, आप ब्लैक भी ले सकते हैं। थोड़ा सा ये मैंने प्याज लिया है चॉप किया हुआ। ये जो चिकन था जो रेडी हम लोगों ने किया था, ये वो है। तो चले अब करते हैं, टॉपिंग करना स्टार्ट करते हैं। और मैंने जो है वो चीज़ जो है वो मैंने, ये जो है मैंने इस फॉर्म में ली है, स्लाइसिस के फॉर्म में, और थोड़ी सी मैंने क्रश जो है वो ली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैं पिज़्ज़ा की ट्रे लूँगी, इसके अंदर अपना पिज़्ज़ा रखेंगे। ये देखिए, ये मैंने इसके अंदर पिज़्ज़ा रख दिया है। अब सबसे पहले अब इसकी हम लोग करेंगे टॉपिंग। सबसे पहले मैं इस पर थोड़ी सी ये चीज़ स्प्रेड करूँगी, क्योंकि हम लोग चीज़ क्रस्ट पिज़्ज़ा बना रहे हैं। ये स्प्रेड करूँगी और फिर मैं करूँगी टॉपिंग। फिर हम लोग ये प्याज डाल देंगे। टॉपिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, कुछ भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। अब हम लोग ये चिकन जो है, जो हम लोगों ने रेडी किया था, ये डाल देंगे।
तरह से ये चिकन सारा सेपरेट कर देंगे हम लोग। टॉपिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अब ये जो है सुरख शिमली मिर्चें हैं वो सेपरेट कर दूंगी मैं, और ये ग्रीन शिमली मिर्चें भी सेपरेट कर दूंगी। ऑलिव भी डाल देंगे। अब इसके ऊपर ये जो चीज़ की जो हमारी फुल स्लाइसिस वाली चीज़ है ये हम लोग ऐसे रख देंगे इस तरह से। और अब इस पे जो बाकी की चीज़ें हैं ये भी हम लोग सेपरेट कर देंगे। आधी चीज़ें हम लोगों ने नीचे सेपरेट की हैं और आधी ये चीज़ के ऊपर सेपरेट की हैं। और ये जो टमाटर के टुकड़े हैं ये भी हम लोग रख देंगे इस तरह से। अवन को मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया है। अब आप इसके ऊपर फिर से हम लोग चीज़ सेपरेट करेंगे इस तरह से। 35 से 40 मिनट के लिए हम लोग इसको 150 टेम्परेचर पर बेक करेंगे। जी तो व्यूवर्स ये देखें, ये 35 से 40 मिनट हो चुके हैं। हमारा चीज़ ब्रस्ट पिज़्ज़ा रेडी है। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये देखें बहुत ज़बरदस्त परफेक्ट बना है। अब मैं इसको इसमें चेंज कर देती हूँ। जी तो व्यूवर्स ये देखें बहुत ही परफेक्ट ज़बरदस्त हमारा पिज़्ज़ा बेक हुआ है। मैं आपको ये काट कर भी दिखाती हूँ। जी तो व्यूवर्स बहुत ही ज़बरदस्त सा ये हमारा चीज़ ब्रस्ट पिज़्ज़ा रेडी हुआ है। मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये चीज़ ब्रस्ट पिज़्ज़ा रेडी हुआ है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। तो व्यूवर्स अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल प्रो रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी न्यू लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स जो हैं आपको बर वक्त मिल सकें। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ी ये था हमारा चीज़ ब्रस्ट पिज़्ज़ा। तो मिलते हैं अब अगली रेसिपी के साथ प्रो रेसिपीज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।